बड़े बड़े पॉडकास्ट देखने का टाइम नहीं है, कोई बात नहीं, ये चैनल को सब्सक्राइब कर लो। पॉडकास्ट की जो सबसे बेस्ट बातें होगी मेरे पॉडकास्ट की, वो इस चैनल पे मैं डालता रहूँगा शॉर्ट क्लिप्स में, ताकि आप शॉर्ट टाइम पे बहुत सारी नॉलेज गेन कर सको। नाउ लेट्स स्टार्ट। जैसे मैं भी बोलता हूँ कि लोगों को स्किल्स पे फोकस करना चाहिए। क्या आप ना सिर्फ है ना, देखो मैंने डिफाइन किया ना, अगर किसी भी इंसान को ज़िंदगी में आगे बढ़ना है ना, तो 2 चीज़ पे फोकस करो। एक है माइंडसेट, आप यहाँ से स्ट्रांग बनना चालू करो, जिसके लिए जैसे बुक्स कंज्यूम करना, मेंटर्स से सीखना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और सेकंड है आपके स्किल्स और एक्शन, स्किल्स लेना, मतलब सॉफ्ट स्किल्स, हार्ड स्किल्स भी बोल सकते हो आप काइंड ऑफ। तो हार्ड स्किल्स में आपको कोई ना कोई हुनर आता है, जैसे कि एडिटिंग आ गया, जैसे कि आपका कॉपी राइटिंग आ गया, जैसे कि आपका फिल्म मेकिंग हो गया, जैसे कि आपका कोडिंग हो गया। तो ये दोनों को लेके चलेंगे तभी मेरे हिसाब से आगे इंसान आगे बढ़ पाएगा। नहीं, और ज़्यादातर लोग लेकिन ये नहीं करते, ज़्यादातर कोई एक चीज़ पकड़ लेते हैं, या तो वो लोग सिर्फ माइंडसेट में घुस जाते हैं, सिर्फ वीडियोस देखते रहते हैं, कभी लेकिन स्किल आती ही नहीं है। या फिर कुछ लोग जो एकदम मेहनती होते हैं, लोग स्किल्स पे ही बहुत फोकस करते हैं, लेकिन माइंडसेट पर फोकस ही नहीं करते, जिसके वजह से लोग बड़ा नहीं बन पाते। तो इसके ऊपर आपके क्या ओपिनियन है? देखो, जब हम स्किल की बात करते हैं ना, तो लोग स्किल को एजुकेशन पर लेके जाते हैं, एजुकेशन से स्किल आती है। बिल्कुल सही है, लेकिन एजुकेशन और डिग्री में फ़र्क है। अब जैसे आप दुनिया के टॉप 20 बिलियनर्स उठा लो, उनमें से शायद ही कोई ऐसा मिले या कोई भी ना मिले बिकॉज ऑफ वो अपनी डिग्री के टॉप पर बैठा है। ऐसा कोई नहीं मिलेगा। जितने भी लोग आप देखो कि आज दुनिया में बड़ा नाम कमा रहे हैं, काम कमा रहे हैं, पैसा दौलत शोहरत सब कुछ है, वो अपनी डिग्री की वजह से नहीं है, अपनी एजुकेशन की वजह से है, डिग्री की वजह से नहीं है। सर, एजुकेशन और डिग्री में फ़र्क समझो। जो आप कॉलेज में आपको सिलेबस पढ़ाया जा रहा है, वो आपको एजुकेशन मिल रहा है, लेकिन उस एजुकेशन का पर्पस सिर्फ डिग्री देना है। आपको वो उस बारे में एजुकेट करना नहीं है जो समाज को चाहिए, जिस चीज़ के डिमांड है, जिस चीज़ से आप लाइफ में कुछ बनोगे। तो ऑलवेज फोकस ये करो कि आपको वही सीखना है, उसी के बारे में एजुकेशन लेना है, जिससे आपको काम धाम मिलेगा। अब जैसे मेरे हिसाब से, ये मेरा पर्सपेक्टिव है, गलत भी हो सकता है, मैं कहता हूँ कि +2 तक ठीक है, स्कूल कॉलेज में पढ़ लो। +2 के बाद नॉर्मल ट्रेंड क्या है इंडिया में आज के टाइम में? बच्चा 10th करेगा, +2 करेगा, फिर कॉलेज में ग्रेजुएशन करेगा, और अब मास्टर्स भी करेगा, वो भी ऐड हो गया। कुछ सालों पहले तक तो ग्रेजुएशन तक सीमित था। हमारे बाबूजी दादाजी के टाइम पे तो +2 तक ही सीमित था। हाँ। उनके भी पहले जाओ तो 10th तक ही सीमित था। सर, 20 साल बाद जाओगे तो मास्टर्स के बाद भी कुछ आ जाएगा। अब आजकल करते रहते हैं लोग। मैं हाँ। कहता हूँ थोड़ी बुद्धि इस्तेमाल करो। जो आपको कॉलेज और स्कूल में पढ़ाया जा रहा है, +2 तक का ले लो, उसके बाद निकलो उस रेस से, ग्रेजुएशन मास्टर्स के रेस से बाहर निकलो। अब उस चीज़ में घुस जाओ जो आपको लाइफ में काम देगी। जैसे आप शुरुआत में अपने वीडियो एडिटिंग की बात करी, ट्राई करो, या डिजिटल मार्केटिंग ट्राई कर लो, या कंटेंट क्रिएशन ट्राई करो, यूट्यूबर बनने की कोशिश करो, या इससे हट के बहुत सारे दुनिया में काम हैं, वो सब ट्राई करना शुरू कर दो और वो सब सीखना शुरू कर दो। वो सब सीखने में मुझे लगता है आपको 3-4 साल लगने वाले हैं। 6 महीना साल भर बहुत है, और पैसा भी बहुत कम लगेगा। तो आपने माँ बाप का पैसा भी बचाया, टाइम भी बचाया। हाँ, शुरुआत में माँ बाप अपोज करेंगे, क्योंकि नॉर्मल मिडिल क्लास वाले को तो वही चाहिए जो सबने करा है। तो लेकिन माँ बाप को थोड़ा समझाओ, बहलाओ, फुसलाओ, और वो सब पार्ट टाइम में करते रहो। जिस दिन बन जाओगे ना, माँ बाप भी कहेंगे अरे यही सही था, हम गलत थे। एक बुक है अनस्क्रिप्टेड करके, एमजे डमार्को की, उसके अंदर है ना, वो बताते हैं कैसे हम लोग एक स्क्रिप्ट बन गई है, वो स्क्रिप्ट को हम सब फॉलो करते हैं कि पहले स्कूल पढ़ो, कॉलेज जाओ, फिर ये करो, वो करो, दुनिया भर एक स्क्रिप्ट है, वो सब चीज़ उसमें फॉलो करने में फंस चुके हैं। बट आपको यहाँ से अनस्क्रिप्टेड होना पड़ेगा, निकलना पड़ेगा। तो स्क्रिप्ट को तोड़ने, जैसे आपने जो सोल्यूशन दिया, वो कहीं ना कहीं आप स्क्रिप्ट को तोड़ रहे हो। मैं इसको 12वीं के गधों का पैटर्न कहता हूँ। हाँ। ये गधों का पैटर्न बने हुए हैं कि आपको इसी सीक्वेंस में अपनी एजुकेशन पूरी करनी है। हाँ। लेकिन समाज में जिसने भी बड़ा नाम किया है, वो वही ने नाम किया है जिसने किसी न किसी पैटर्न को तोड़ दिया है। राइट। चैलेंजिंग द स्टेटस को बोलते हैं, जिसको आप कहीं ना कहीं चैलेंज करके कुछ हटके करो। और ये आपने जो बोला ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है आज के लिए। स्पेसिफिकली इंडिया ना आज सबसे ज़्यादा यूथ पॉपुलेशन रखता है। ये हम लोग के लिए सबसे बड़ी ब्लेसिंग भी हो सकती है और ख़राब भी हो सकता है। ब्लेसिंग तभी हो पाएगी एक्चुअली जब ब्लेसिंग बनाना है इसको, अगर हमें सुपर पावर बनना है। तो मेरा ओपिनियन ये है कि यार जितना हम लोग स्किलफुल बनेंगे, जितना हम लोग समझदार बनेंगे, मतलब सारे लोग ही एडिटिंग से, मतलब सब नहीं, जितना हार्ड स्किल्स रखना चालू करेंगे ना, उतना हम लोग बहुत पावरफुल बन जाएंगे। क्योंकि जितना आज चाइना के पास भी इतना यूथ नहीं है, और यूथ पावर होता है, जिसके पास ताकत है, उसके पास एनर्जी है, वो एनर्जी हम लोग काम करने में अगर अप्लाई करेंगे तो हमारा देश बहुत आगे बढ़ जाएगा। अगर आपको ये बातें काम की लगी होगी तो डू चेक आउट द फुल पॉडकास्ट यार, जाके देखो, डिटेल में चीज़ों को समझो, तब ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा, ज़्यादा अच्छे से आप अपनी ज़िंदगी में चीज़ें अप्लाई कर पाओगे। थैंक्स सो मच एंड सब्सक्राइब दिस चैनल।